हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, यूनियन कब हम इनइक्वालिटी में लेते हैं और इंटरसेक्शन कब हम लोग इनइक्वालिटी में लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए, मीनिंग ऑफ यूनियन में आप डालिए हेडिंग यूनियन। तो यूनियन आप हेडिंग लगाएंगे तो हम लोग यूनियन हेडिंग लगाने के बाद इसमें से जो इसके की फीचर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यूनियन आपको इनइक्वालिटी में या तो आपको इंग्लिश में और लिखा मिलेगा, ठीक है, और मैथमेटिकल आपको यू का साइन मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग यूनियन बोलते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग यूनियन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है ना। जैसे हम लोग यूनिटी बोलते हैं ना, यूनिटी में क्या होता है, एकता। एकता क्या होती है, जब बहुत सारे पर्सन्स एक साथ आकर खड़े होते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस ग्रुप में यूनिटी है। तो उसका मतलब यूनिटी, ग्रुप बनने से पहले आपने पर्सन को इकट्ठा किया होगा, तो इसका मतलब है कलेक्शन। यूनियन का मतलब कुछ नहीं है। यूनियन का मतलब अगर आप मैथमेटिकल देखो तो इसका मतलब होता है इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस का कलेक्शन। जो अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ होगा उसको आपको एक सेट में लिखना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अगर मैथमेटिकली समझें तो मैथमेटिकली समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। जो हम लोग एग्जाम्पल एक कैरी करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई है x-1, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है और आपसे पूछा जाए फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x। अब हमको x का इंटरवल पूछा जाए तो हम लोग क्या काम करेंगे। अब यहाँ से आप लोग क्या काम करो, इनइक्वालिटी के कुछ रूल को माइंड में सेव करते चलो। इनइक्वालिटी जब आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर फॉर्म में होगी। तो क्या काम करना होता, उन फैक्टर फॉर्म को डायरेक्ट हम लोग रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। रियल लाइन पर कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या करो, एक नंबर लाइन बना लो, ठीक है ना। LHS में माइनस इन्फाइनाइट होगा, RHS में प्लस इन्फाइनाइट होगा, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ पर फोकस करना है कि कौन सा फैक्टर किस नंबर पर जीरो होगा। तो अगर हम हाइलाइटर से जो हाईलाइट कर रहे हैं उस पर आप फोकस करो, तो x-1 किस पर जीरो होगा, x बराबर 1 पर। x-2 किस पर जीरो होगा, x बराबर 2 पर जीरो होगा। x-3 कहाँ पर जीरो होगा, x बराबर 3 पर जीरो होगा। तो जो फैक्टर जिस नंबर पर जीरो हो रहा उन नंबर को आपको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो हम लोग अगर इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। फिर हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे तो आप क्या काम करो, प्रीवियस लेक्चर देख लो जहाँ से हम लोग साइन कन्वर्जन सीखे थे। तो राइट साइड से हम लोग क्या काम करते हैं, इस टाइप से बॉक्स सेटअप कर लेते हैं। फिर राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन जनरेट कर लेते हैं। और फिर हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि जब भी आपको ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिखे तो आप वो वाले बॉक्स सेलेक्ट करो जहाँ पर प्लस साइन हो, और जब भी आपको लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन दिखे तो आप हमेशा वही बॉक्स सेलेक्ट करो जिसमें माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन के लिए आप क्या काम करोगे, वो वाले बॉक्स सेलेक्ट करोगे जहाँ पर आपका प्लस साइन अवेलेबल है। तो एक तो प्लस साइन आपका यहाँ पर अवेलेबल है, दूसरा प्लस साइन यहाँ पर अवेलेबल है। अब यूनियन का मतलब क्या होगा, इन दो सोल्यूशन जो अलग अलग इनइक्वालिटी पर पड़े हुए हैं इनको एक मर मिलाकर लिखना होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो देखो ये वाला हमारा x का इंटरवल आ गया। अब यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब क्या हो, यूनिटी मतलब कलेक्ट करना, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को कलेक्ट करके लिखना। और सिंबल कौन सा होता है, आप सिंबल को एक बार वेरीफाई कर लो। इंग्लिश में आपको और मिलेगा लिखा हुआ, अगर और लिखा मिले, दो इनइक्वालिटी के बीच में अगर और लगा है तो इसका मतलब दोनों को सॉल्व करो, दोनों का यूनियन ले लो। अगर दो इनइक्वालिटी के बीच में एंड लिखा हो, ठीक है ना, तो वहां पर इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यू को जस्ट उल्टा कर दो। ये यूनियन का साइन होता है, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। हालांकि अभी हम लोग यूनियन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनियन के बारे में आप देखो, तो यूनियन हमारा क्या हो गया, या तो इंग्लिश में आपको और लिखा मिलेगा और मैथमेटिकल आपको यू बना मिलेगा। यू टाइप का सिंबल होता है लेकिन एग्जैक्ट यू नहीं होता, ठीक है ना, उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को कलेक्ट करके एक सेट में लिखना, वन पार्ट में लिखना। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो सॉल्यूशन आपका 3 से इनफाइनाइट के बीच में पड़ा है, दूसरा 1 से 2 के बीच में पड़ा है। तो ये देखो अलग अलग इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को कलेक्ट करके एक में लिख दिया। इसका मतलब यूनियन क्या काम करता है, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को कलेक्ट करके लिखता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसी बात को सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझें तो हम लोग सेकंड एग्जांपल में क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, x+5 इंटू x-3 इंटू x-10 इंटू x+12।
लेस देन इक्वल टू 0, और हमको क्या पूछा जाएगा, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स। तो आप इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि ये इनइक्वालिटी का मोस्ट सिंप्लीफाइड फंक्शन है। तो अगर ये इनइक्वालिटी का मोस्ट सिंप्लीफाइड फंक्शन, तो इसको डायरेक्टली किस पर रिप्रेजेंट कर देना रहता है, नंबर लाइन पर। अच्छा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जो फैक्टर जिस नंबर पर रिप्रेजेंट 0 हो रहा होगा उस नंबर को हम लोग रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर, तो एक्स प्लस 5 किस पर 0 होगा, एक्स बराबर -5 पर, और एक्स माइनस 3 किस पर 0 होगा, एक्स बराबर 3 पर, एक्स माइनस 10 किस पर 0 होगा, एक्स बराबर 10 पर, एक्स प्लस 12 किस पर 0 होगा, एक्स बराबर -12 पर। तो हम लोग इन नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं -12 होगा, इसके बाद यहाँ पर -3 होगा, और यहाँ पर 3 होगा, इधर +10 होगा। फिर राइट साइड से हम लोग क्या काम करते हैं, राइट साइड से ऐसे बॉक्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और राइट साइड से ही हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सिंबल जनरेट कर लेते हैं। कैसे जनरेट कर लेते हैं, क्यों ये सब आता है, आप लोग क्या काम करो, प्रीवियस लेक्चर को देखो, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। अब हम लोगों ने सीखा है क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। जब भी आपको लेस देन या लेस देन और इक्वल टू चाहिए तो आप हमेशा वो वाले बॉक्स सेलेक्ट करो जहाँ पर प्लस साइन अवेलेबल हो, माइनस साइन अवेलेबल हो। तो यहाँ पर एक तो माइनस साइन इस साइड अवेलेबल है, एक इस इंटरवल में अवेलेबल है। तो देखो हमारा सोल्यूशन दो जगह पड़ा हुआ है। अब ये दो जगह को कलेक्ट करके एक पार्ट में लिखना होता, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग -12 से -5। अच्छा, वो इंटरवल कौन सा यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, क्या इंटरवल यूज करेंगे, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल -12 से -5 यूनियन, और इसके बाद कहाँ पर है 3 से 10। तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा यूनियन का मतलब क्या होता है। आप गीता का सार याद रखो, यूनियन का मतलब होता है सोल्यूशन को कलेक्ट करके लिखना, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग इस बात को कन्फर्म सीख लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, x + 2 और x - 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इस अगर ये एग्जाम्पल हमारा इनइक्वालिटी का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो एक -2 पर 0 होगा और दूसरा फैक्टर 3 पर 0 होगा। फिर राइट साइड से प्लस माइनस प्लस कर लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, प्लस के माइनस के प्लस के। तो हम ग्रेटर देन के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन। तो एक प्लस का साइन इस साइड अवेलेबल है, एक प्लस का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग -∞ से -2 यूनियन ओपन इंटरवल 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, ठीक। क्योंकि हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल 3 से इनफाइनाइट। तो ये हमारा यूनियन का मतलब हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपने क्या काम किया, जैसे यूनियन बनाने वो एक दूसरे से लिंक रहता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्या काम किया मैथमेटिकल, अगर आप अप्रोच लगाओ तो आपको क्या काम करना, एक ग्रुप फॉर्म करना, उस ग्रुप में आपको 10 पर्सन लेने हैं। तो ये क्या हो गया, कलेक्ट करना हो गया, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर जैसे हाइट वाइज, वेट वाइज, ठीक है ना, कलर वाइज आपको कुछ पर्सन सेलेक्ट करने, तो वो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। आपने क्या हो, कुछ कॉमन लोगों को सेलेक्ट करके निकाल लिया है। तो इंटरसेक्शन का आप मतलब ऐसे समझो, इसका किताबों में कुछ अलग तरीके से दिया गया है, बट आप क्या काम करो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कुछ कॉमन, ठीक है ना। जो आपने पर्सन इकट्ठे किए थे, यूनियन क्या किया, आपने पर्सन को इकट्ठा करना सीखा। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, उनमें से कुछ कॉमन, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को कॉमन सोल्यूशन को लिखना। दो इनइक्वालिटी होंगी तो उनके कॉमन सोल्यूशन को लिखना। तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी में आप लोग हेडिंग लगाओगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसा होता है और कब हम लोग यूज करेंगे ये देख ले। तो आप इंटरसेक्शन हेडिंग लगाएंगे तो इंटरसेक्शन का जो साइन होता है, इंटरसेक्शन आपको हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखा मिलेगा तो एंड लिखा मिलेगा, और अगर मैथमेटिकल साइन बना होगा तो उसी साइन को आप जस्ट रिवर्स कर दो। ये जो साइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इस वाले साइन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जो आपने यूनियन का साइन बनाया है उसको अगर आप जस्ट रिवर्स कर देंगे तो वो किसका साइन हो जाएगा, वो आपका इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट को लिखना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट को लिखना, ठीक है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इनइक्वालिटी ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है 5x / 4 +
3x डिवाइड बाई 8 इज ग्रेटर देन 39 डिवाइड बाई 8 एंड, यहाँ पर लिखा एंड लिखा होगा या आपको ये वाला सिंबल बना मिलेगा एंड। एक सेकंड इनइक्वालिटी अपने पास 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 12 माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज लेस देन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटी हैं, तो इन दोनों को पहले सेपरेट सॉल्व कर लो, फिर एंड लगा इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब दोनों का कॉमन पार्ट अगर होगा तो हम लोग कॉमन पार्ट इसका सोल्यूशन में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लें, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x इज ग्रेटर देन 39/8, ठीक 39/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को इधर देखो, अब ये 8 कांस्टेंट है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखेंगे इधर 13x इज ग्रेटर देन 39 हो गया। अब 13 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो कैंसिल करते चलेंगे हम लोग, x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। इन केस ऑफ वेरिएबल और निगेटिव हम लोग डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस के केस में या ऐसा नंबर जो फिक्स ही ना हो, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना ही डिवाइड करते हैं, ठीक। बट यहाँ पर अपने को पता है ये सब पॉजिटिव है, तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन को आसान कर लेंगे। यहाँ पर लगा एंड, ये सिंबल भी बना मिल सकता है आपको, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम कितना मिलेगा 12 यहाँ पर 2x माइनस 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4 और लेस देन कितना 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा एंड। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 3 और 4। अब देखो 4 से कैंसिल, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 9x प्लस 3। अगर हम लोग इधर शिफ्ट करें तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 11x लेस देन 0, ठीक। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 11 का डिवाइड कर दो, माइनस 11 का डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 0। अच्छा आप देखो दोनों इनइक्वालिटी को आपने अब सॉल्व कर लिया है, दोनों को क्या काम करना है लिखना है। तो यहाँ से देखो एक बोल रहा है, एक इनइक्वालिटी बोल रही है कि हम x ग्रेटर देन 3 है और एक इनइक्वालिटी बोल रही है हम x ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। मान लेते हैं ये अपनी रियल लाइन है, इधर माइनस इनफाइनाइट है और इधर प्लस इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 0 मिलेगा, इस साइड 3 मिलेगा। ये क्या है 3 से इनफाइनाइट है और ये क्या है 0 से इनफाइनाइट है, तो दोनों कॉमन पार्ट देखो कहाँ से आ रहा है 3 से इनफाइनाइट। तो हम लोग अगर लिखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बिलोंगिंग 3 से इनफाइनाइट। अब देखो क्या काम किया, दोनों इनइक्वालिटी को आपस में सॉल्व किया, दोनों का जो कॉमन पार्ट था उसको हमने सोल्यूशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो अलग अलग इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट लिखना, ठीक है ना। दो इनइक्वालिटी के अलग अलग सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट लिखना, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करके देख लें तो अब देखो फाइंड इंटरवल ऑफ x, आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो x का इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब x का इंटरवल पूछा गया है और आपको दिया क्या गया -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 9। ये हमने को ये मेरे को इनइक्वालिटी दी गई है और हमको क्या पूछा गया इंटरवल पूछा गया, ठीक है ना। तो आप क्या काम करो, इसे सॉल्व करने के दो मेथड, तो मेथड वन ठीक है ना, जब कोई भी वेरिएबल दो कांस्टेंट से गिरा हुआ हो तो उसको एंड का साइन लगाकर सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो अब पहले हम क्या काम करेंगे, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड में इतने पार्ट सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन यूज कर लेंगे एंड का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन -5 एंड 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज लेस देन 9, ठीक है ना। तो ये हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है ना, और माइनस का 2 कर देंगे, दोनों तरफ -2 कर देंगे, तो माइनस 3x इज ग्रेटर देन माइनस का 20 एंड अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 3x इज लेस देन 36, -2 कर देंगे तो माइनस 3x इज लेस देन 34, ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे, पहली वाली इनइक्वालिटी जो सॉल्व, इसमें -3 का डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 20/3 एंड यहाँ पर कितना -3 का डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा -34 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा पास आ गया, ठीक। अब इन दोनों को अपन लोग क्या काम करेंगे, रियल लाइन पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, कहाँ से कहाँ तक कौन सा इंटरवल एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है x ग्रेटर देन -34/3, तो यहाँ पर मान लेते हैं 34/3 है और क्या है
ग्रेटर देन, मतलब या तो आपको -34/3 मिल जाए या उससे बड़ा मिल जाए। तो यहाँ पर डार्क सर्किल बनाएंगे, क्यों बनाते हैं या प्रीवियस लेक्चर देख लो। तो यहाँ से अपन लोग इस साइड जाएंगे तो ये आ गया अपने पास ये वाला रीजन। अब अपन लोग फर्स्ट इनइक्वालिटी जो सॉल्व की है वो क्या है, 20/3 से छोटा या 20/3 मिल जाए। तो 20/3 इस साइड होगा और इससे क्या चाहिए अपने को, छोटा मिलेगा। तो डार्क सर्किल बनाओ, ये आ गया, ठीक है ना। अब अगर दोनों के कॉमन की बात की जाए तो रेड लाइन्स, रेड से जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमने रेड से डॉर्क किया है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया दोनों का। तो अब हम लोग दोनों का सोल्यूशन कैसे लेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस क्लोज इंटरवल -34/3 से 20 तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड क्या है, जो दिया गया है, क्या दिया गया, -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 9। अब क्या काम करो, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इज लेस देन 2 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 36। अब क्या काम करो, -2 कर दो दोनों तरफ, तो -20 इज ग्रेटर देन -3x इज लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन इक्वल टू 34। अब क्या काम करो, -3 का डिवाइड करो तो इक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 22/3 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -34/3, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, यहाँ से देख लो, जो जैसा बोला जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ से क्या है, ये बोल रहा x इज लेस देन और इक्वल टू 22/3, तो यहाँ पर अपना क्या होगा, 22/3 होगा। इससे छोटा चाहिए, इस साइड जाएंगे, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -34/3, तो -34/3 इस साइड है और इससे बड़ा चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ, इस साइड चले जाओ। तो ये वाला रीजन अपने पास क्या आ गया, कॉमन पार्ट हो गया। तो ये हम लोग का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल -34/3 से 20/3, तो ये अपने पास के 22/3, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो अब आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत और डाउट हो तो हम लोग सेकंड एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल है,